जो भूदेव हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनकी वंदना करते हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मही माने पृथ्वी और सुर माने देवता। पृथ्वी के देवता भूदेव ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। मोह जनित संशय सब करना, जो कि अन्य सभी लोगों के संशयों को हरने वाले हैं, उनके संदेहों को दूर करने वाले हैं। ऐसे विप्रों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। जन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुभानी। ऐसे प्रथम में तो गोस्वामी जी भूदेव महीसुर ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। क्यों करते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि अन्य लोगों के संशयों को दूर करने वाले और चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उन संत चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ जो चरण सदैव गुण की खान है। संतों के चरण, उन संत चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ, क्योंकि संतों की महिमा अपार है। संतों की वाणी में वेद है, संतों की वाणी में अमृत तत्व है। ऐसे संत चरण जो सदैव गुण की खान है, उनकी वाणी सदैव प्रेम से परिपूर्ण होती है। ऐसी वाणी को, उन संत वाणियों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। साधु चरित सो चरित कपासु, निरस विषय गुणमय फल जासु। जोई सहित परिचित दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कपास के समान बताते हैं, क्योंकि संतों का हृदय बहुत ही निर्मल, भावुक, पवित्र होता है। जिस प्रकार से रुई जो होती है, कपास बहुत ही नाजुक निर्मल होती है, उसी प्रकार से एक संत का हृदय होता है जो सभी के लिए एक दृष्टि से, एक समान भाव से देखता है। संतों का सानिध्य सभी के लिए समान होता है, क्योंकि संत का स्वभाव इस संसार को मर्यादा में निहित करना है, मर्यादा से परिपूर्ण करना है, ऊंच नीच का भेद समाप्त करना है। वैमनस्यता का जो विष है, विकार है, उसको दूर करने का कार्य संत करते हैं। संतों की लीला अपार है, क्योंकि संतों के जो भाव हैं वो विषय भोग से रहित होते हैं, और विषय भोग से रहित भाव होने के कारण किसी भी प्रकार का पाप, अज्ञान, अंधकार उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इस कारण से इन सभी संतों को गोस्वामी जी ने सद्गुणों की खान कहा, और यहाँ तक कि कहते हैं कि जिस प्रकार से कपास अनेक मशीनों से गुजरकर और तन को ढकने वाला एक कपड़ा रूप धारण कर लेता है, जिससे मनुष्य अपनी लज्जा, अपनी लोक लज्जा का निवारण करता है, ठीक उसी प्रकार संत स्वयं कष्ट भोग कर, सहन कर दूसरों के लिए परमार्थ करते हैं, त्याग
चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और संतों का जो विचार है वे चलते फिरते एक तीर्थ के समान है। कोई व्यक्ति किसी तीर्थ में जाए और उस तीर्थ में स्नान करके आए, उसका जितना फल प्राप्त नहीं हो सकता उतना एक संत का अगर समाज के लिए परमार्थ में, त्याग में, तपस्या रूप में विचार हो, वह एक तीर्थ के समान है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों को एक चलते फिरते तीर्थराज की संज्ञा दी। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रघुनंदन वर्णी। हरिहर कथा विराजित वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सवै सुलभ सब दिन सब शेषा, सेवत सादर समन कलेसा। संतों को अपने धर्म पर अटल विश्वास है और उस अटल विश्वास का रूप एक अक्षय वट के रूप में होता है, क्योंकि सदैव सो पुण्य कर्म करने वाला वह संत एक तीर्थराज के समान होकर परोपकार रूप में सभी को सहज में प्राप्त हो जाता है। संत का दर्श एक तीर्थ के समान है। उसके आदर्शों का पालन करने से मनुष्य के जीवन का उद्धार हो जाता है। धन्य है ऐसे सत्पुरुष जो इस समाज और मनुष्य को विडंबनाओं से दूर करके धर्म के पथ पर त्याग, बलिदान, परित्याग, परमार्थ का रास्ता दिखलाते हैं। अकत अलौकिक तीरथ रावो, देश फल प्रकट प्रभाव। सोनी समझई जन मुदित मन, मचई अति अनुराग। लहि चार फल अछत तन, साधु समाज प्रिया। मज्जन फल देखी तत्काला, काप भोग बिकव गौ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुवन कहीं निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोगों वेद न आनो पाओ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि हे प्राणी, हे मनुष्य, बिना सत्संग के कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, विवेक प्राप्त नहीं कर सकता। और उसमें भी ज्ञान विवेक में भी दूसरी शर्त यहाँ गोस्वामी जी ने रखी है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उसमें भी भगवान राम की जब कृपा होगी तो ही उस व्यक्ति को अच्छा सत्संग मिल सकता है, अच्छे संतों की सन्निधि प्राप्त हो सकती है। क्योंकि
जब तक अच्छे संतों की सन्निधि प्राप्त नहीं होगी, राम की कृपा नहीं होगी, उस मनुष्य का, उस जीव का कल्याण संभव नहीं है। क्योंकि सत्संग रूपी ये फल ऐसा फल है जिसी से इस संसार सागर में ऐसा कोई साधन नहीं है जिसको प्राप्त करने में परेशानी हो। सत्संगति रूपी ये फल सभी कार्यों को करने में उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। इसलिए सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस पुरात सुहाई, विधिवश सुधन को संगत पाई, फनिमान सम निज गुण अनुसरहि। गोस्वामी जी कहते हैं कि संगति का प्रभाव ऐसा होता है कि सठ माने होता है दुष्ट, मूर्ख और दुष्ट प्राणी भी अच्छी संगति सन्निधि प्राप्त करने पर अच्छा मनुष्य बन सकता है, शुद्ध आचरण करने वाला प्राणी बन सकता है। क्योंकि जब पारस के स्पर्श मात्र से लोहा सुहावना रूप धारण कर लेता है, तो अगर किसी मनुष्य को संतों की संगति प्राप्त हो जाए तो वह मूर्ख व्यक्ति भी शुद्ध आचरण करने लग जाता है। वह अवगुणों की खान वाला व्यक्ति गुणी बन जाता है। विधि हरि हरि कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सब जानी, सो मोसन कहीं जात उनके से, साधु बनिक गुण गण जन जैसे, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजल गत सुभ समान जिमी, सम सुगंध कर दो श्यारा, संत सरल चित जगत हित, जान सुहाव सने, बाल विनय करि कृपा, राम चरण गति दे होशियारा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, बहुर वन खल गण सत्य भाए, जेबिनु काज दाहिने बाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विसार बसे, हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज वट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सहसा के, परहित व्रत जिनके मन माखी, तेज कृसान रोष महि शेषा, अब अगुन धन धनी धनेशा, उदय केतु समित सब ही के, कुंभकर्ण संसोवत नीके, पर्वकाज लग तनु परिहरई, जिमिनु पल कृषि जल गरई, बंदौ खल जस से सुसरोसा, सहस वदन वर्णई परदोषा, मुनि प्रणवो पृथ्वीराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, बहुर शक्र सम विनिमो तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि, वचन वक्र जे सदा प्यारा, सहस नैन परदोष निहारा, उदासीन अरविंद हित, सुनत जरई खल रीत, जान मान जुग जोर जन, विनती करई सप्रीत। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो और दुष्टों की भी वंदना करता हूँ, मैं उन दुष्टों के चरणों में भी बार बार प्रणाम करता हूँ जो सदैव उदासीन भाव रखते हैं, दूसरे के प्रति बैर रखते हैं,
व्यक्ति दूसरों का हित देखकर जलता है, उसका कभी कार्य सफल नहीं हो सकता। ऐसा कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से भी दोनों हाथ जोड़कर विनय करना चाहिए, क्योंकि संसार सागर में अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं और किस मोड़ पर कौन व्यक्ति कब मिल जाए इसका कोई पता नहीं। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग है, उसी प्रकार से मानस है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी दुष्ट और सज्जनों का संग बताते हैं, इसी प्रकार उनको बार बार वंदना करते हैं। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर लाऊं होरा। बायस पल यहीं अति अनुरागा, होई निरामस कबहु की कागा। बंदो संत सज्जन चरना, दुख प्रद होए बीच कछु वरना। अब मैं उन सत्य और असत्य दोनों के चरणों में वंदना करता हूं, क्योंकि दोनों से ही दुख प्राप्त होता है। दुख में अंतर जरूर है, लेकिन सत्य और असत्य दोनों ही दुख को देने वाले हैं। जब किसी सत्य से संगति हो जाती है, सत्संग मिलता है, तो जब वो सत्य बिछुड़ता है तो भी दुख प्राप्त होता है, क्योंकि उसके सन्निधि में, उसके सानिध्य में हमने बहुत कुछ सीखा। उसके सत्संग से हमें एक जीवन जीने का तरीका मिला है, तो उसके बिछुड़ने पर भी दुख होता है। और जब कोई असत्य प्राणी भी आपके संपर्क में आता है और जब उससे भी व्यक्ति बिछोड़ होता है, दूर होता है, तो उस असत्य की भी, उस दुष्ट प्राणी की भी याद आती है, क्योंकि उसने आपको इतना परेशान कर दिया है, आपको दुख से परिपूर्ण कर दिया है कि आप उसकी याद करते हैं। फर्क इतना सा है कि सत्य सद्मार्ग प्रदान करता है और दुष्ट व्यक्ति दुख प्राप्त, आगे तक दुख प्राप्त करवाता है। दुष्ट संग नहीं देहु विधाता, जाते भलो नरक को वासा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप उन दुष्टों का संग मत दीजिए जिनकी सन्निधि और संगत में मैं धर्म के रास्ते को छोड़कर अधर्म की ओर मुड़ जाऊं, त्याग और परमार्थ की पराकाष्ठा नहीं जान पाऊं, ऐसे लोगों का संग मुझे प्रदान मत करिए। इसके बजाय मुझे आप भले नरक में वास दे दीजिए, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन दुष्ट प्राणी के संग का निवास मुझे कतई स्वीकार नहीं। उपजे संग जग माहे, जल जौंप जिमि गुण बिल गाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एव जग जलति अगाधु। जिस प्रकार से मानस में गोस्वामी जी ने संत और असंत की परिभाषा बतलाई है, उसी प्रकार साधु और असाधु में भी अंतर बतलाया है। क्योंकि साधु वह है जो किसी भी परिस्थिति में अपने गुण का परित्याग ना करे, अपने गुण को नहीं भूले। अगर उस संत के अंदर शील गुण है तो सदैव उस शील को धारण करे रहे, भले उसे किसी भी परिस्थिति में अपना जीवन क्यों ना व्यतीत करना पड़े, वे एक सम रहे
सदैव एक जैसा रहे। जिस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा जो जनक है वो एक समय उनको विदेह कहा गया है। विदेह का मतलब देह से रहित जो कोई व्यक्ति इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा हो और उसके बाद भी एक साधारण व्यक्ति की तरह भगवान के चरणों का अनुरागी हो, जो चक्रवर्ती सम्राट होकर भी एक आम इंसान की तरह हर प्रजा का ध्यान रखता है, पालन करता है, उसे जिस प्रकार सीता जी हैं उसी प्रकार ही अन्य राज्य की पुत्रियां हैं, तो सदैव एक रूप रहने वाले जनक जी हैं जिनको विदेह की उपमा दी गई है। भल अनुभल निज निज करतूती लहत सुजसु अपलोक विभूति सुधा सुधाकर सुरसर साधो गरल अनल कलिमल सर व्याधो गुण अवगुण जानत सब कोई जो जे भाव नीते सोई भलो भलाई पे लहे निहाय नीचु सुधा सराहे अमरता गरल सराय नीचु सियारा खल अगुण साधु गुण गाहा वे अपार उदद अवगाहा ते कछ गुण दोष बखाने संग्रह त्याग गुण बिन पहचाने भले पहुंच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद विल गाए कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु साधु सुजात गुजाति दानव देव ऊंच अर नीचू अमीय सुजीवन माहर नीचू माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य लक्ष्य रंग अवनीशा काशी मगसुर सरक्रमुनासा मरमारव महिदेव गवासा सरक नरग अनुराग विरागा निगमा गम गुण दोष विभागा जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीनु करतार संत हंस गुण गहे परिहर बार विकार श्याम मंगल भवनो अमंगल हारे द्रवं सुदस रथ अजर विहारे। इस प्रकार से गोस्वामी जी इस पूरे विश्व के जल चेतन में अनेक प्रकार के गुण दोषों का वर्णन श्री रामचरितमानस में करते हैं और कहते हैं गुण और दोष भी उस करतार के हाथ हैं, उस परमात्मा प्रभु के हाथ हैं, क्योंकि समस्त जड़ चेतन जीव के स्वामी परमात्मा श्री राम। अशुभ वेग जब दे विधाता तब तज दोष गुनै मनोराता काल स्वभाव कर्म बरियाए बलो प्रकट वस चुकई भलाए सो सुधार हर जन जिमले दलित दोष मिल विमल जुसु देहि खलौ करई बल पाई सुसंगो मिलै मलिन स्वभाव अभंगो लकी सुवेश जग बंचक जेऊ बेस प्रताप पूजियै तेऊ उग्रई अंत न हो निवाहु काल नेम जिमरावन राहु क्यों सुवेश साधु सन्मानो जिम जग जाल बंत हनुमानो हानि को संग सुसंगति लाहु लोगों पे
नीचे मिलई नीचु जल संगा। जिस प्रकार से पवन के साथ से पवन का संग करने से धूल भी आकाश के चरम पर पहुंच जाती है, उसी प्रकार से जल का संग करने से उस जल के साथ कीचड़ भी उसके अंत तक चला जाता है। उसी प्रकार साधु का संग करने से उस व्यक्ति का जीवन सुधर जाता है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, अगर राम राम तो तोता भी करे, मैना भी करे, तो उनका भी भव से बेड़ा पार है। तो मनुष्य रूपी तन में अगर भगवान का चिंतन करे, स्मरण करे, उस प्रभु को ध्याये, तो उसका अवश्य ही बेड़ा पार होगा। ये मेरा विश्वास है। धूम संगते कारिक होई, लिखिय पुराण मंजु मस सोई। सोई जल अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह सजल पवन पट, काई कुजोग सुजोग। होई को वस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लो। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारे। सम प्रकाश तम पाकृत, नाम वेद विदिकीन। शशि शोषक पोषक समझ, जग जस बाप जस दीन। सिया राम जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। सियावर रामचंद्र की जय। देव धनुष नर नाग नर, देव धनुष नर नाग खग। प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनी चर। कृपा करो अब सर्व। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके रामचरितमानस कथा सार में देवता, दैत्य, जड़, चेतन, जीव सभी की वंदना की है। साधु, असाधु, दुष्ट, सज्जन सभी को वंदनीय माना है। इसके पीछे एक ही कारण है, प्रभु मैं इन सबको एक रूप मान चुका हूं, और वह रूप कौन सा है? राम में रूप। मैं राम में रूप में इनको मान चुका हूं, इसलिए मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है। मैं तो ये जानता हूं कि सब ये सब उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अंश से, उनकी ही कृपा के पात्र। तो गोस्वामी जी कहते हैं, हे देव, धनुष, नाग, किन्नर, गंधर्व, मैं आप सबसे आशीर्वाद ले रहा हूं। आप सबकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, जिससे मैं उन श्री राम के चरणों को कभी नहीं भूलूं। मैं मेरे परमात्मा का सदैव चिंतन करता हूं। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी। सिया राम में सब जब जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। क्योंकि ये मनुष्य तन